हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का जे एच गुरु में। तो दोस्तों आज जो है कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए साइंस का प्रैक्टिस शीट नंबर 3 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 2 प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कर चुके थे साइंस का। इसके अलावा जो आपका जीके जीएस का प्रैक्टिस शीट था उसका हम सभी 3 प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कर चुके थे। देखिए सारा हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां पर जाके आप सभी एक एक करके देख सकते हैं। होगा प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखिए जितने भी हम क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा रहे हैं बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर दिया जा रहा है और बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा रहा है। इसीलिए बिंदास होकर आप सभी इस चैनल से जुड़ के तैयारी कर लीजिए। यहाँ पर आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है, प्लस में कोशिश रहता है कि बेहतर तरीके से आपको समझा दिया जाए और वही चीजें आपको प्रोवाइड किया जाए जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लासेस कर लेते हैं बट लाइक नहीं करते। आपसे लाइक जरूर कर दिया कीजिए, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है और आपके लिए हम बेहतर कंटेंट लाने का कोशिश करते हैं। तो लाइक आपसे जरूर कर लिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए एप्लीकेशन पे प्रॉपर हम क्लास शुरू कर दिए हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या ये समझ लीजिए। पहले इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी क्लास आपका चलता है, ध्यान दीजिएगा। प्लस में आपको MCQ दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा ई बुक आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज, प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट PDF आपको दिया जाएगा, प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को आपसे जांच सके कि कैसा आपका तैयारी हुआ है लास्ट समय में। ये पेपर 3 के लिए है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसके अलावा पेपर 1 में जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है वो हम इसी में आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो पेपर 1 के लिए भी आप टेंशन फ्री रहिएगा, हिंदी वाला सेक्शन हम कंप्लीट करवा देंगे आप सभी को। तो ये ऑल सब्जेक्ट का आपका पेपर 3 का तैयारी करवाया जाएगा। तो जिसे ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके आप सभी JH गुरु के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर परीक्षा में 100% सफलता चाहिए तो फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आइए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि वायुमंडल में गैसीय अवस्था में जल किस रूप में पाया जाता है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए आप सभी को बताते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आप सभी लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है। तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताएंगे आप सभी। वायुमंडल में गैसीय अवस्था में जल किस रूप में पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। फ्रेंड ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। याद रहेगा आप सभी को, इसी वीडियो में क्वेश्चन को याद कर जाना है क्लास में। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में सीखेंगे मंदक के रूप में काम करता है। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में। सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में 3। चलिए क्वेश्चन में 3 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। इसके बारे में पहले भी ये क्वेश्चन हो चुके थे। सप्तऋषि या बिग बियर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। उर्सा मेजर जो कहा जाता है ये किससे संबंधित है। तो आप सभी को पता होंगे, जैसे ही आप सभी सप्तऋषि के बारे में जाने थे, आपको पहले वाला वीडियो में बताए थे सप्तऋषि के बारे में। तो ये क्या है, एक प्रकार का तारामंडल है। तो याद रखिएगा आप सभी ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रह के बारे में आपको पता है कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। उल्का पिंड के बारे में भी आप सभी जानते हैं, क्षुद्र ग्रह के बारे में आप सभी जानते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दूध से दही उत्पादन की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। दूध से दही उत्पादन की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर यह क्वेश्चन पूछता कि दूध से दही जो बनता है वो किस बैक्टीरिया के कारण बनता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। पर यहां क्वेश्चन आपसे से क्या पूछा गया, दूध से दही उत्पादन की प्रक्रिया में पर यहां क्वेश्चन आपसे से क्या पूछा गया, दूध से दही के उत्पादन की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो किण्वन के नाम से जानते हैं इसे। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन 5। अफवाह जल का रासायनिक सूत्र क्या है। अफवाह जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है। तो इसे हम सभी H2O कहते हैं। याद रहेगा आप सभी को
H2O कहते हैं। H2O का मतलब क्या होता है? जल। ये जल का रासायनिक सूत्र है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि N2O का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगर Na2O के बारे में पूछा जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम ऑक्साइड। क्लियर है? MgO का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, मवेशियों के गोबर में मीथेन उत्पादन के बाद बचा हुआ अवशेष है, तो उसे हम सभी क्या करते हैं? खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। मवेशियों के गोबर से मीथेन उत्पादन के बाद बचा हुआ अवशेष को हम सभी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण होता है तब इसे डैश शोषण कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं? तब इसे अवायवीय शोषण कहते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम सभी व्यायाम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, व्यायाम भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन जो है कि अनुपस्थित होता है तो शरीर में क्या होता है, उपस्थित ग्लूकोज जो होता है उसको तोड़ करके ये क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर पड़ता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर पड़ता है? तो ये हमेशा जो है फ्रेंड, ये रेटिना पर पड़ेगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। रेटिना जो है वो बाहरी हिस्सा होता है आंख का, याद रखिएगा आप सभी। आंख का अगर साइज देखिएगा तो आंख का साइज इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा, इस प्रकार से रहता है, और यही भाग को हम सभी रेटिना कहते हैं। तो ये ऊपरी भाग रहता है आंख का, ध्यान रखिएगा आप सभी। बाहरी पारदर्शी हिस्सा को ही हम सभी रेटिना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एड्स किसके कारण होता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। एड्स किसके कारण होता है? तो ये विषाणु वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे, विषाणु वायरस के कारण या HIV के कारण होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 10, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की? बिल्कुल सिंपल और इजी है, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा 1665 में। तो डेट भी जरूर याद रखिएगा आप सभी। अगला है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो ये सभी वायु प्रदूषण के कारण फैलता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग जो हैं ये किस कारण फैलते हैं? वायु प्रदूषण के कारण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा के मापन की इकाई है? ऊष्मा के मापन की इकाई के बारे में बात किया जा रहा है, तो जूल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगर आपसे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वोल्ट जो है ये किसका इकाई है, तो याद रखिएगा विभवांतर का इकाई है वोल्ट। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि न्यूटन जो होता है, न्यूटन किसका इकाई है, तो बल का एसआई न्यूटन होता है। या बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अगर चुंबकीय अफवाह का पूछ लिया जाए एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा इतना सा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनुशासित अधिकतम सौर अस्त्र डैश है। तो भारत में अनुशासित अधिकतम जो कि सौर अस्त्र जो है, जो शोरगुल होता है, वो कितना रखा गया है? तो ये अधिकतम 75 डेसिबल है। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगर बात किया जाए शोरगुल सबसे अधिक किससे होता है, तो कारखाना से होता है। और ये जो है कि इसका निर्धारण कौन करता है? ध्यान रखिएगा, जो शोरगुल होता है या ध्वनि का जो निर्धारण किया जाता है सौर अस्त्र का, तो ये किया जाता है आपका CPCB। ध्यान रखिएगा आप सभी। कहे तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है, याद रखिएगा आप सभी। अगर कारखाने में देखा जाए तो रात के समय में जो कि फ्रेंड, रात के समय में अधिकतम जो है 75 डेसिबल रखा गया है, डीबी 75 डीबी। और दिन के समय में कितना है, तो 70 डीबी। ये कारखाने में है, और कारखाने में सबसे अधिक शोरगुल होता है। आवासीय क्षेत्र में कितना है, तो आवासीय क्षेत्र में ध्यान रखिएगा आप सभी 55 और 45 है। 55 और 45, दिन में 55 और रात में 45 है, 45 डीबी डेसिबल।
आवासीय क्षेत्र में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की विकास के लिए आवश्यक है? तो पौधे की विकास के लिए क्या आवश्यक है? सी राइट आंसर है पोटासियम आवश्यक है पौधे की विकास के लिए, पोटास चाहिए ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस खाद्य घटक का सकल ऊष्मीय मान जो है सबसे अधिक है? ये ऑप्शन के हिसाब से है, इसमें किसका मान सबसे अधिक है ऊष्मीय मान? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे वसा का होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसका होता है? वसा का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। वसा से आप सभी याद रखिएगा कि इसका पाचन जो होता है, वसा का पाचन जो होता है वो कहां से होता है? तो छोटी आंत से होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, छोटी आंत से वसा का पाचन शुरू होता है, याद रहेगा आप सभी को। अच्छा, आप सभी क्वेश्चन बताइएगा कि पित्त का निर्माण जो होता है वो कहां से होता है? तो याद रखिएगा यकृत से पित्त का निर्माण होता है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, सुरक्षा के लिए फ्यूज तार जो किसी घरों में मेंस में बिजली की सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है अनिवार्य रूप से ऐसे धातु का बना होना चाहिए जो कि निम्न गलनांक का हो। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूज का तार जो होता है वो निम्न गलनांक का बना होता है और निम्न गलनांक का होना चाहिए ताकि उच्च अगर वोल्टेज आ जाए तो वो क्या हो जाए? तुरंत ही फ्यूज हो जाए, तो निम्न गलनांक का होना चाहिए। अगला है जूल किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर देंगे। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए, इससे पहले भी कई बार क्वेश्चन हो चुके हैं। खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन को हम सभी विटामिन सी कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। अब थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है तो याद रहेगा कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। अगर रोग की बात किया जाए तो सूखा रोग होता है, इससे कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। अगर विटामिन बी1 की बात किया जाए तो विटामिन बी1 को हम सभी थायमीन कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। रोग कौन सा होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है, याद रहेगा आप सभी को, बेरी बेरी रोग होता है। अगर विटामिन ए की बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ध्यान रखिएगा आप सभी, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। रोग कौन सा होता है? तो रतौंधी रोग होता है इससे, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा इतना सा। अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है तो ध्यान रखिएगा टेकोफेरॉल। क्या है? टेकोफेरॉल, याद रहेगा आप सभी को। अगर विटामिन के बारे में पूछ लिया जाए तो कौन सा रासायनिक नाम है? फिलोक्विनोन। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो इतना सा जरूर याद रखिएगा। किसी दिन आपको विटामिन बी ग्रुप के बारे में बता देंगे, जैसे विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9, बी12, ये किसी वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे, तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। हाइजा रोग डैश के कारण होता है, अन्यथा अगर आप सभी को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी लिख सकते हैं ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। जीवाणु। ध्यान रखिएगा हैजा रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए पेंसिल में जो उपयोग करते हैं ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सा अंग मानव शरीर में संख्या में 2 से कम है? इनमें से जो है कुछ अंग जो है वो 2 पाए जाते हैं मानव शरीर में, कौन सा है जो कि सिर्फ एक ही पाए जाता है? तो ध्यान रखिएगा लीवर। लीवर मानव शरीर में एक ही पाए जाते हैं, जबकि फेफड़ा 2 होता है, रेटिना भी 2 होता है, गुर्दा भी 2 होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। त्वचा के बाद जो है कि लीवर दूसरा सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर का, त्वचा के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा तारों के टिमटिमाने की घटना को व्याख्या करता है? तो तारा जो रात में आप सभी टिमटिमाते हुए देखते हैं वो किस कारण से होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सूक्ष्म जीव उत्पन्न करने वाले रोग निम्न रूप से जाने जाते हैं।
तो सूक्ष्म जीव को उत्पन्न करने वाले रोग को हम सभी रोगजनक के रूप में जानते हैं। सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग करते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिएगा, अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए हम सभी जो उपकरण का उपयोग करते हैं उससे हम सभी क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। अगला देख लीजिए क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यहां समझिएगा क्या कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो सबसे पहले यहां देखिए रासायनिक ऊर्जा है कौन सा, किसमें रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है? तो बैटरी में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर है। ऐसे बैटरी क्या होता है? डीसी होता है। बैटरी क्या होता है? डीसी होता है। और ये क्या है? रासायनिक है। ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो पहले बैटरी चार्ज होता है, उसके बाद ये क्या करता है? विद्युत उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। मोटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ध्यान रखिएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? बैटरी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से जिप्सम से बनाया जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4। ध्यान रखिएगा CaSO4 इसका रासायनिक नाम है। अगला है, मीठा शीतल पेय का मुख्य घटक है। तो ये कौन सा है? कार्बोनेटेड जल है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है, सफेदी या चूना या पुताई करने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ये जो किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा तत्व पहले से है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहले से जो है वो बोरान है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, बेरी बेरी क्या कारण से होता है? बेरी बेरी होगा। बेरी बेरी क्या कारण से होता है? तो अभी बताए थे आपको कि विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है, जिसे हम सभी थायमिन कहते हैं। रासायनिक नाम थायमिन है इसका। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। तो चलिए आज कितना ही, आज के इस सेट में कुल 30 क्वेश्चन कवर किए। आज के इस सेट का सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कर दीजिएगा। इतना सा काम आपसे फ्रेंड जरूर कीजिएगा। जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और आपसे भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, युवा शक्ति बिहार सर्च करके। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।